गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी यूजफुल वीडियो बनाती रहूंगी। अब की बार एमसीक्यूज 40 से 40 आएंगे या उससे कम आ भी सकते हैं। 40 तक कह रहे हैं कि आएंगे, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनाऊंगी और बड़े भी। तो आप देख लो। पीटी सर किस मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखा देते हैं? खाल खींचना, कमर कसना, सीटी पीटी गुम करना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सोचो और देखो आपका आंसर कौन सा है। साथ के साथ आपको लर्न हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इसका क्या आंसर रहेगा? खाल खींचना। लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था? जब परीक्षाएं होती थी, जब छुट्टियां होती थी, जब स्काउटिंग की परेड होती थी, जब स्कूल में कोई उत्सव होता था। जल्दी सोचो और बताओ। जब स्काउटिंग की परेड होती थी, सी आंसर आ जाएगा। ये आपका टेस्ट ही हो रहा है, जल्दी करो। पीटी सर की शाबाशी कैसी लगती थी? बहुत ही कर्कश, फौजी तमंगे जैसी, खेल में प्राप्त मेडल जैसी, माँ बाप के दुलार जैसी। कैसी लगती थी? फौजी तमंगों जैसी, बी आ जाएगा। पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था? उनको लगता था कि इस बार भी पुरानी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। लेखक को उनमें से एक अजीब तरह की बात आती थी। उन पुस्तकों पर तरह तरह के चित्र बने होते थे। उन पुस्तकों के अनेक पन्ने पहले से ही फटे होते थे। तो आपका आंसर है, लेखक को उनमें से अजीब तरह की बात आती थी। ये बी आंसर आ जाएगा। उस गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे? लोगों का मनोरंजन करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए, सेना में भर्ती के लिए युवकों को प्रेरित करने के लिए। कौन सा आंसर आएगा? जल्दी। सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए, डी आंसर आ जाएगा। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? हेडमास्टर का कहना न मानने के कारण, बच्चों को सजा देने के कारण, समय पर काम न करने के कारण, विद्यालय की किसी अनियमितता के कारण। कौन सा आंसर आएगा? यह आ जाएगा बच्चों को सजा देने के कारण, बी आंसर आपका आ जाएगा। लेखक जिस रियासत में रहता था वहां की राजधानी का क्या नाम था? पटौदी, हैदराबाद, आगरा या नाभा? डी आंसर आ जाएगा, नाभा। मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर पर क्या पाल रखा था? गाय, भैंस, तोते, बकरी। क्या? तोते। अगली कक्षा में पहुंचने पर लेखक का उत्साह कम क्यों हो जाता था? पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके मास्टरों के डर से, क्योंकि वह भी अब भी वही पढ़ाएंगे। पुरानी किताबों से आती बात के कारण, अपने आप को सियाना महसूस करने के कारण। ए और बी कथन सत्य है। आपके हिसाब से कौन सा है? जल्दी से मन में सोचो और अपना चेक करो। ए और बी दोनों आ जाएगा। लेखक अपनी माँ के साथ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते थे? अपने दादा के घर, किसी पर्वतीय स्थान पर, अपनी नैनीहाल या किसी तीर्थ स्थान पर। कहाँ जाता था? अपनी नैनीहाल, सी आंसर। अपनी नैनीहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? तालाब में, नहर में, नदी में, खेतों में लगे ट्यूबवेल पर। कहाँ जाता था? तालाब में। आंसर चेक करो अपना, तालाब में। नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? बोलने के ढंग से, कम खाने के कारण, बोलने के ढंग व कम खाने के कारण, पढ़ने के ढंग को देखकर। क्यों प्रसन्न होती थी? बोलने के ढंग व कम खाने के कारण नानी प्रसन्न होती थी। लेखक के कुछ साथी छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई क्यों करते थे? सच्चा सौदा, अच्छा सौदा, महंगा सौदा है, सस्ता सौदा। क्या आएगा आंसर आपके हिसाब से? सस्ता सौदा। लेखक के स्कूल की बिल्डिंग की बनावट कैसी थी? अंग्रेजी के ई अक्षर की तरह, अंग्रेजी के एफ अक्षर की तरह, अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह, अंग्रेजी के एच अक्षर की तरह। तो क्या था आंसर? अंग्रेजी के एच अक्षर की। लेखक के हेडमास्टर के क्या नाम था? प्रीतम चंद, सुलेख चंद, मनमोहन शर्मा या मनमोहन शर्मा? आपके हिसाब से क्या होगा? मदन मोहन शर्मा, सी आंसर आ जाएगा। लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चे कैसे परिवारों से थे? धनाढ्य, साधारण परिवार, किसान परिवार या जमींदार? आंसर आएगा साधारण परिवार, बी आ जाएगा। लेखक ने मनोविज्ञान विषय कब पढ़ा? 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, बीए में, अध्यापक की ट्रेनिंग में? कब? यह आ जाएगा आपका डी, अध्यापक की
ट्रेनिंग के समय। अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर माँ बाप का क्या जवाब होता था? विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय घर से दूर है, पढ़ाकर क्या हमें इसको तहसीलदार बनाना है, हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं हुआ। क्या आंसर आएगा? पढ़ाकर क्या हम इसे तहसीलदार बनाएंगे? ये आंसर है सी। हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि, बहिया, देवनागरी लिपि या लंडे? ये डी आ जाएगा आपका। लेखक और उनके साथी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे? कैद समझते थे, अच्छा समझते थे, काम से बचने का बहाना समझते थे, दिन भर खेलने की सजा समझते थे? क्या आंसर आएगा? कैद समझते थे। ये ए आंसर आ जाएगा। बच्चे को खेल कर अपने माँ बाप द्वारा उनकी पिटाई क्यों की जाती थी? क्यों की जाती थी? वे धूल मिट्टी में सने रहते थे, नए कपड़े फट जाते थे, वे कहीं न कहीं चोट खाकर आते थे। हेडमास्टर शर्मा जी कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? ये आपका आएगा। वे क्रोध कम करते थे, बच्चों को कभी कभी हल्की सी चपत लगा देते थे, वे बहुत सहनशील व अनुशासन प्रिय थे। यदि लेखक को उनके हेडमास्टर पुरानी किताबें न लाकर देते तो क्या होता? लेखक पढ़ न पाता, उनके घर वाले पढ़ाई पर पैसा खर्चने वाले नहीं थे, उस समय धनाढ्य घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। लेखक को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी कुछ कारण ऐसे थे कि स्कूल जाना अच्छा लगता था। वे कारण कौन से थे? मास्टर प्रीतम चंद का स्काउट परेड कराना, मास्टर प्रीतम चंद द्वारा मिलने वाली शाबाशी, स्काउट परेड के समान अपने को महत्वपूर्ण समझने की भावना। मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व कैसा था? वे देखने में बहुत रूखे आदमी थे, उनका कद ठीकना व शरीर गठीला था, वे बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के इस अंश पर यह सिद्ध होता है। जहां लेखक का परिवार रहता था वहां विभिन्न क्षेत्र से आने वाले परिवार रहते थे, सबकी भाषा अलग अलग थी। बच्चे जब खेलते थे तो भाषा कभी कभी बीच में बाधक नहीं बनती थी। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमंगों सी क्यों लगती थी? पीटी सर बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, उनका व्यवहार एकदम रूखा होता था। यदि कोई छात्र स्काउट परेड के दौरान गलती न करे तो शाबाशी देते थे। उनके मुंह से यह सब सुनना सबको बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत महत्व की बात कहते थे। अब है, स्काउट परेड करते समय लेखक को अपने महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? ये है, अपनी वर्दी में बूट पहनने के कारण, परेड में हिस्सा लेने के कारण वे भी अपनी फौज जवान जैसे समझने लगते थे। छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए क्या युक्ति अपनाई जानी चाहिए और क्या नहीं? ये है, उनको प्रेम से समझाना चाहिए, उनके सामने स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, महापुरुषों के उदाहरण देने चाहिए, जीवन में सफलता के मूल मंत्र बताने चाहिए, कभी भी छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए, छात्रों को लज्जित नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि छात्रों में हीन भावना आ जाए। अब है, बच्चों के लिए खेल क्यों जरूरी है? खेल शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं, खेलों से आपसी प्यार व भाईचारा बढ़ता है, खेल परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हैं, खेल हमें अनुशासन। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? बचपन में लेखक के आधे से ज्यादा साथी राजस्थान व हरियाणा से थे, जिनके साथ वे खेलते थे। सबकी बोलियां अलग अलग थी, वे एक दूसरे की बोलियां कम ही समझ पाते, परंतु खेलते समय यह बात जरा भी महसूस नहीं होती। सबकी भाषा समझ लेते थे, उनके व्यवहार में इससे कोई अंतर न आता था। पाठ के इस अंश से द्वारा यह पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, क्योंकि भाषा कोई भी हो, जब बच्चे खेलते हैं तो वे एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमंगों से क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत सख्त अध्यापक थे। यदि कोई कतार से सिर इधर उधर हिला लेता या दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, इस पर वे उसे लड़के की और बाघ की तरह झपट पड़ते।
परंतु जब बच्चे कोई भी गलती न करते तो पीटी साहब उन्हें शाबाश कहते। बच्चे शाबाश शब्द सुनकर खुश होते और उन्हें लगता कि जैसे फौज में सिपाही को तमंगे दिए जाते हैं वैसे ही तमंगा उन्हें मिल गया है, क्योंकि जब भी हमें कोई शाबाशी देता है तो हम प्राउड फील करते हैं। तो यही बात बच्चे महसूस करते थे जब उनके पीटी सर उन्हें शाबाशी देते थे। तो नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियां और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालपन क्यों उदास हो उठता था। नई श्रेणी में जाने पर लेखक को हेडमास्टर जी की एक अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबें लाकर देते थे, परंतु इन नई कॉपियों और पुरानी किताबें जब आती विशेष गंध से लेखक का बालपन उदास कर जाती थी, क्योंकि नई श्रेणी का मतलब और कठिन पढ़ाई और नए मास्टरों से पिटाई का भय होता था। पुराने मास्टरों की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती थी। उन्हें लगता था कि नई श्रेणी में आने से बच्चे तेज हो गए हैं और अपेक्षाओं की पूर्ति न होने पर वे चमड़ी उधेड़ने में देर न लगाते। अब जो लेखक था वो कहता है कि जब मैं नई क्लास में गया तो मुझे डर भी था, क्योंकि एक तो नए अध्यापक होंगे और दूसरा वे यह अपेक्षा करेंगे ये और भी ज्यादा पढ़े। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता था। अब उत्तर देखिए। स्काउट परेड में लेखक साफ सुथरे धोबी के धुले कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट जुराबों को पहनकर जब लेखक ठक ठक करके चलता था तो वह अपने आप को फौजी से कम नहीं समझता था। अकड़ कर चलता तो अपने अंदर एक फौजी जैसी आन बान शान महसूस करता था। अब लेखक के जो जूते थे वो जब चलता था तो आवाज करते थे, और जब ठक ठक की आवाज होती थी तो उन्हें लगता था कि वह ये के फौजी है। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों से यह शब्द रूप याद नहीं हो सके। इस पर मास्टर जी ने उन्हें मुर्गा बना दिया। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे। उसी समय नर्म हृदय हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर सहन नहीं कर पाए और पीटी मास्टर को मुअत्तल कर दिया, मतलब उसे सस्पेंड कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु जब स्कूल में रंग बिरंगे झंडे लेकर गले में रुमाल बांधकर मास्टर प्रीतम चंद परेड करवाते थे तो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। सब बच्चे ठक ठक करके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या आउट टर्न करते हुए मास्टर जी उन्हें शाबाश कहते तो लेखक को पूरे साल मिले ज्यादा अच्छा, उन्हें पूरे साल में जो भी डांट पड़ती थी उससे ज्यादा अच्छा लगता था। इस कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था। उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक के इस स्कूल की छुट्टियां होती थी, उसमें जो काम करने के लिए मिलता उसे पूरा करने के लिए लेखक समय सारणी बनाता, कौन सा काम कितना काम एक दिन में पूरा करना। लेकिन खेल कूद में लेखक का समय बीत जाता और काम न हो पाता था। धीरे धीरे समय बीतने पर लगता लेखक ओमा नामक ठिगने और बलिष्ठ लड़के जैसा बहादुर बनना चाहता था, जो उदंड था और काम करने के बजाय पिटना सस्ता सौदा समझता था। अब बच्चे की सारी छुट्टियां बीत जाती है, काम अपना करते नहीं। जब स्कूल खुलने लगते हैं तब उन्हें ध्यान में आता है, लेकिन सारा जो भी छुट्टियां पड़ती थी सारी पूरी हो जाती है, लेकिन वे अपना स्कूल का काम नहीं कर पाते। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी सर शरीर से दुबले पतले ठिगने कद के थे। उनकी आंखें भूरी और तेज थी। वे खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। वे बहुत अनुशासन प्रिय थे। बच्चे उनका कहना नहीं मानते तो वे दंड देते थे। वे कठोर स्वभाव के थे। उनके मन में दया भाव न था। बाल खींचना, ठुड्डे मारना, खाल खींचना उनकी आदत थी। इसके साथ ही वे स्वाभिमानी भी थे। नौकरी से निकाल जाने पर वे हेडमास्टर जी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए। जो पीटी सर थे वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। नौकरी के निकालने पर भी उसने प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाए कि उन्हें नौकरी पे रहने दे। विद्यार्थी को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियां और वर्तमान स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। पाठ में अनुशासन रखने के लिए कठोर दंड, मारपीट जैसी युक्तियां अपनाई गई, परंतु वर्तमान में यह निंदनीय माना गया। आजकल अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे बच्चों को भावनाओं को समझे, उनके कामों के कारणों को समझे,
उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराएं, उनके साथ मित्रता ममता का व्यवहार रखें। इससे बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी स्कूल आएंगे। प्राय अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, एक खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? आंसर देखिए, खेल मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, बच्चे अनुशासित रहते हैं तथा प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के गुण भी समझ में आते हैं। समूह में खेलने से सामाजिक भावना आती है। अब कह दे कि आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिसे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो। खेल शरीर के लिए जरूरी है, परंतु उतने ही जरूरी अन्य कार्य भी, जैसे पढ़ाई आदि। यदि खेल स्वास्थ्य के लिए है तो पढ़ाई जैसे कार्य भविष्य को सुधारने के लिए आवश्यक है। हमें अपना कार्य समय पर करते रहना चाहिए। ज्ञानवर्धक विषयों पर भी उतना ध्यान देंगे और समय देंगे तो अभिभावकों को खेलने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आप इनके आंसर खुद दीजिए और लास्ट में मैं इनके आंसर दे दूंगी। आप देखिए, अपना टेस्ट खुद लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। सिक्स वाला, ये अपना खुद टेस्ट लेकर और फिर आंसर देखना इनके कि आपने कितने ठीक किए और कितने नहीं। लास्ट में इनके आंसर मिल जाएंगे आपको। ये अपना आंसर चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना।